क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम एक चलते हुए लूप को डायरेक्टली रोकें, या एक चलते हुए लूप से हम डायरेक्टली बाहर आ सके, या एक चलते हुए लूप में हम एक वैल्यू को किस तरह स्किप कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग C++ में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में मिसालों के साथ सीखेंगे, जो हर एक को आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो कोड लिखने से पहले चलो पहले समझते हैं कि हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है जब हम जो है ना एक लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, या इसको जो है ना हम स्टॉप करना चाहते हैं, या एक लूप को जो है ना हम स्विच करना चाहते हैं। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट में सिखाया है, और इसका लिंक जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग इसको जो है ना वो आसानी से सीख सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने लूप का भी वीडियो बनाया है, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो लूप और स्विच स्टेटमेंट आप लोगों को वहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हम जो है ना एक लूप से इमीडिएटली डायरेक्टली हम जो है ना निकलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हम जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम जो है ना एक स्टेटमेंट को या एक कंडीशन से हम दूसरी कंडीशन में हम जो है ना वो स्विच करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है ना वो ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना ये स्किप करता है एक करंट वैल्यू को। जब हम जो है ना एक कंडीशन देते हैं कि हमारे पास यहाँ तक जब लूप पहुँचे, तो इस वैल्यू को जो है ना आपने स्किप करना है, और बाकी जो है ना आपने आगे मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पे आपने मूव करना है, ठीक है। और लूप को जो है ना आपने रोकना नहीं है, ठीक है। इसको आपने कंटिन्यू रखना है, लेकिन आपने दरमियान में एक वैल्यू जो है ना वो इस स्किप करना है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है ना हम एक कंडीशन की मदद से, इफ स्टेटमेंट की मदद से जो है ना वो इसको असाइन करते है कि हमारे पास ये वैल्यू जो है ना वो स्किप करनी चाहिए आपको, और बाकी लूप जो है ना वो आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो अब जो है ना हम चलते हैं और इसको जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड में हम जो है ना वो प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं ब्रेक सिंपली, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैश include iostream using namespace std int main यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगा, इसमें डेटा टाइप इंटीजर हमने लिया। इसके बाद हमारे पास आई जो है ना वो हमारे पास पहले इक्वल होता है, असाइन करते हैं हम इसको 1। इसके बाद हमारे पास आई तब तक चलेगा जब तक हमारे पास ये लेस ना हो या इक्वल ना हो 10 तक, ओके। और इसके बाद हमारे पास आई जो है ना वो हर बार इसमें एक जो है ना वो एडिशन होगा, एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू की एडिशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ, मैं कंडीशन देता हूँ एफ। हमारे पास अगर ये आई जो है ना वो हमारे पास बराबर हो जाए 5 के, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है ना इसको जो है ना ये लूप ब्रेक करना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके बाद में इस आई को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सी आउट आई लेस देन, और इसको मैं थोड़ा सा पास गैप देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखे यहाँ पर हमारे पास इसने हमें 1 2 3 4 तक वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करके दे दिए, और जब 5 का नंबर आ गया तो इसने हमारे पास इस लूप को जो है ना वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना, ये आप लोग वो मैंने स्विच स्टेटमेंट का जो वीडियो बनाया है उसमें जो है ना आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे पास क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये समझना है कि हमारे पास जब हम इसको एक कंडीशन देते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक कंडीशन दिया है कि जब हमारे पास आई 5 के बराबर हो जाए तो आपने जो है ना ये लूप जो है ना ये आपने ब्रेक करना है, आगे आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो ये देखे यहाँ पर जब 4 तक लूप आया है तो इसने जो है ना इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। अब मैं जो है ना आप लोगों को वो कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो है ना वो एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल इस तरह है, यही कंडीशन हम लेते हैं कि हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास आई जो है ना वो 5 के बराबर हो जाए तो ये 5 जो है ना आपने इसको जो है ना वो स्किप करना है और आपको ये लूप आगे जो है ना वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपने जो है ना ये 5 इसमें प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास अब ये 5 जो है ना ये इसमें से हमारे पास स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, ठीक है, वो स्किप है। 6 7 8 9 10। तो यही मतलब है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट का कि हमारे पास अगर एक लूप चलता है तो उसमें अगर हम चाहें कि हमने एक वैल्यू को जो है ना वो स्किप करना है, उसको प्रिंट नहीं करना है, तो वो हम जो है ना कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से जो है ना हम इसको स्किप कर सकते हैं।